हेलो गाइस, मेरे चैनल एम्मा कंसल्टेंसी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करें एवं बेल आइकॉन की इस घंटी के निशान को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता अगर आपने अभी तक नहीं खोला तो इसे तुरंत खुलवाएं। इस खाते को खोलने से आपको ढेरों फायदे मिलेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, इसके क्या लाभ हैं, खाता खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, खाता कौन खुलवा सकता है, इस अकाउंट को कैसे हम ऑनलाइन या ऑफलाइन खोल सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। हम गूगल क्रोम ब्राउजर को खोलेंगे। अगर आप मोबाइल पर प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पर ऊपर राइट हैंड साइड पर जो 3 बिंदु है उन पर क्लिक करें और डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दें। अब आपके मोबाइल की स्क्रीन कंप्यूटर अथवा लैपटॉप की स्क्रीन बन चुकी है। अब गूगल क्रोम ब्राउजर की सर्च बार में लिखेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना और एंटर करेंगे। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने प्रधानमंत्री जन धन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। अगर आप इस वेबसाइट की सारी जानकारी हिंदी में लेना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर हिंदी पर क्लिक करें। अब आपकी सारी वेबसाइट हिंदी में तब्दील हो चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी तक 39.19 करोड़ लाभार्थियों ने बैंक में धनराशि जमा की है। इसका मतलब है कि अभी तक 39.19 करोड़ लोगों ने ये खाता खोला है और इन खातों में 1,35,977.52 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1.26 लाख बैंक मित्र आपकी सुविधा के लिए बैंकों एवं सरकार ने नियुक्त किए हैं, जो आपका खाता खोलने, पैसे जमा कराने अथवा निकालने की सुविधा देते हैं। नया क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं जन धन को छोड़ अन्य बैंक खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। मतलब कि इस खाते को खोलने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, जबकि कोई भी अन्य खाता खोलने के लिए पैन कार्ड जरूरी है। इसे कैसे मैनेज करना है, इसके लिए सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है। वह ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, ये जानने के लिए आप वित्तीय साक्षरता केंद्रों, बैंक से मैप किए कौशल केंद्रों की राज्यवार सूची पर सरकार ने जन धन खाता धारकों को बहुत बड़ी राहत भी दी है। वह राहत क्या है, इसके लिए जन धन योजना में खाता धारकों को राहत पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये बता रहा है कि खाता धारकों को राहत देने के लिए बैंकों से लेन देन करने के नियमों में बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है, चलो देख लेते हैं। पहले खाते में राशि जमा कराने या निकालने को ही लेन देन माना जाता था, लेकिन अब अगर खाता धारक कार्ड से ही अपना बैलेंस चेक कर लेता है तो उसे ही ट्रांजैक्शन या लेन देन माना जाएगा। और इस ट्रांजैक्शन की अवधि को भी 45 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। अब खाता धारक 90 दिन में रकम जमा करने, उसे निकालने अथवा एटीएम में जाकर अपने खाते का अगर बैलेंस चेक ही कर लेता है तो उसे भी ट्रांजैक्शन अथवा लेन देन ही समझा जाएगा। ये राहत इसलिए दी गई है कि आपका खाता बंद ना हो और खाता धारकों को बीमे की सुविधा मिलती रहे। ये सुविधाएं बीमा कवरेज के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं और ये सुविधाएं तभी मिलती हैं अगर आपके खाते में ट्रांजैक्शन होती रहे। इसी अवधि को अब 45 दिन से बढ़ाकर 90 दिन किया जा चुका है। 2 टोल फ्री नंबर हैं, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इन फोन नंबर पर बात करके हासिल कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी। इसके लिए हम यहाँ योजना के विवरण पर क्लिक करेंगे। योजना का विवरण। इस योजना की शुरुआत हमारे देश के सभी लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए की गई है। पहले जब भी सरकार लोगों की सहायता करने के लिए पैसे भेजती थी तो वह पैसे उन तक जहाँ तो पहुँचते ही नहीं थे, और अगर पहुँचते थे तो बहुत कम पहुँचते थे, क्योंकि बीच में बेईमान लोग बहुत थे। इस बेईमानी को खत्म करने के लिए सरकार ने ये जन धन योजना शुरू की कि हर आदमी का एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ताकि सरकार जो भी पैसे लोगों की सहायता के लिए भेजे वह पैसे सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाएं। जैसे आजकल सरकार लोगों की सहायता करने के लिए पैसे भेज रही है, ये पैसे सीधे आपके जन धन योजना के सेविंग अकाउंट में आएंगे। ये पैसे उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनका जन धन अकाउंट खुला हुआ है। चलिए अब समझ लेते हैं कि जन धन योजना अकाउंट को कौन खुलवा सकता है और कहाँ खुलवा सकता है। इसके लिए सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न पर क्लिक करेंगे। ये प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में बताया गया है कि 10 वर्ष की आयु से अधिक कोई भी व्यक्ति BSBDA खाता खोल सकता है। BSBDA मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जहाँ इसे आप मूलभूत बचत बैंक जमा खाता BSBDA कह सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नंबर 1 आधार कार्ड।
अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कोई अन्य दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड आदि। चलिए अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के क्या लाभ हैं। नंबर 1, जमा राशि पर ब्याज। जितने पैसे आप बैंक में जमा कराएंगे उस पर आपको ब्याज मिलेगा। नंबर 2, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, लेकिन अब ये 2 लाख हो चुका है। ये मैं आपको इंग्लिश वाली वेबसाइट पे दिखाऊंगा। नंबर 3, कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है। ये खाता आप 0 बैलेंस के साथ खोल सकते हैं। खाते को बनाए रखने के लिए किसी न्यूनतम राशि की जरूरत नहीं है। नंबर 4, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत ₹30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर, अगर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को ₹30,000 का बीमे का लाभ मिलेगा। नंबर 5, भारत भर में धन का आसानी से अंतरण। भारत में कहीं भी पैसे आसानी से आप भेज सकते हैं, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा बिल्कुल फ्री में पैसे भेज सकते हैं। नंबर 6, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्त होगा। नंबर 7, 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक प्रचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। नंबर 8, पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच। नंबर 9, लेन देन की अवधि 90 दिन कर दी गई है। नंबर 10, प्रति परिवार, मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में ₹5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अब ये ₹10,000 हो चुकी है। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर जो अब 2 लाख हो चुका है, और ₹5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो अब 10,000 हो चुकी है। ये देखने के लिए हम इंग्लिश वाली वेबसाइट पर चलते हैं। नंबर 2, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख। दुर्घटना बीमा कवर अब 2 लाख रुपए का है। इसी तरह नंबर 10, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू ₹10,000 इज अवेलेबल इन ओनली 1 अकाउंट पर हाउस होल्ड, प्रेफरेबली लेडी ऑफ द हाउस होल्ड। अगर महिलाओं का खाता है और आपके खाते में पैसे नहीं है तो भी आप ₹10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा ले सकते हैं। ₹10,000 निकलवा सकते हैं और जब पैसे आ जाएं तो वह पैसे जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और फैसिलिटी है, आपको रुपी डेबिट एटीएम कार्ड मिलेगा, जिससे आप ₹10,000 तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जन धन खाते को कैसे खोलना है। ये खाता आप किसी भी बैंक में खोल सकते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स व 2 फोटो लेकर किसी भी बैंक में जाएं, उनसे कहें कि मैंने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सेविंग अकाउंट खुलवाना है। वे आपको एक फार्म देंगे, उस फार्म को आप भरें, उस पर अपना फोटो लगाएं, अपने सिग्नेचर अथवा अंगूठा लगाएं एवं बैंक में जमा करवा दें। अगर किसी कारणवश बैंक वाले आपसे कहते हैं कि फार्म नहीं है तो आप ये फार्म यहाँ से हिंदी अथवा अंग्रेजी में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी में भरना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, ये अंग्रेजी में फार्म आ गया है, इसे आप भरें। हिंदी में फार्म भरना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, अब ये हिंदी में फार्म आ गया है, इस फार्म को आप भरें एवं बैंक में जमा करवा दें। ध्यान रखें, ये खाता केवल ऑफलाइन ही खुल सकता है। इस खाते को खोलने के लिए किसी भी बैंक ने ऑनलाइन सुविधा प्रदान नहीं की है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा और इसके साथ आपको रुपए डेबिट कार्ड भी मिलेगा जो बिल्कुल फ्री है, जिसके आपने कोई एनुअल चार्जेस नहीं देने। ध्यान रखें, आपने मूलभूत बचत बैंक जमा खाता BSBDA ही खोलना है, क्योंकि इसी खाते के साथ आपको रुपए डेबिट कार्ड, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। इस रुपए डेबिट कार्ड को आप केवल इंडिया में ही यूज कर सकते हैं, जिससे आप ₹10,000 तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, फिर भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।